क्या कहें आप लोग? Yes, हाँ? sir. ओके। Yes, sir. Name of the chapter is Valley of Flowers. Okay. So who will tell me the meaning of valley? Meaning of Ghati. हाँ? Ghati. घाटी. And English meaning? Yes, Vardhan. हाँ बताइए. Yes, Vardhan. English meaning. English meaning. Sir, Ghati. English meaning. Valley. English meaning. Lowland between hills. Yes. Lowland. दो पहाड़ियों के बीच की. Between the hills. जो दो पहाड़ियां होती हैं उनके बीच में जो लो लैंड है, जो नीची जमीन है, उसको हम क्या कहते हैं? वैली कहते हैं या घाटी कहते हैं, है ना? सपोज वैली कहते हैं, घाटी। जब मैंने फ्लावर तो सपोज here the mountain. In these two mountains, here we have the lowland. It is lowland now. Huh? This one is a highland and this one is lowland. इस lowland को हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं, yes, है ना? lowland. So valley is lowland between the hills. Lowland between the hills. इस घाट है ना, इसको हम घाटी. सर हमारा दूसरा चैप्टर 12 कौन सा है? बोलिए ना. हाँ? Changing times. Changing times. Second word is bloom. Second word is bloom. What is the meaning of bloom? Sir, bloom has to become flower. Sir, to खिलना. फूलों का खिलना. फूलों का खिलना. फूल खिलना. सर फूल खिलना. And what is the meaning of peep? Peep. Peep. P-double-E-P. सर एक क्वाइट लुक. Not quiet look. नकल करने के लिए भी अकल चाहिए. क्वाइट लुक नहीं होता है. क्विक लुक. जल्दी से देख लेना, झांक लेना. क्या होता है? क्विक लुक. क्विक लुक. क्विक लुक. क्विक लुक. जल्दी से देख लेना. क्या कहोगे आप? जल्दी से देख लेना और झांकना. जल्दी से देख लेना. और इंग्लिश में क्या कहोगे आप? इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? क्विक लुक. यस. एंड व्हाट इज फॉक आर्ट? फॉक आर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट इज फॉक आर्ट? Sir, of a traditional पारंपरिक कला. ध्यान से सुन लो मुझे. लिसन मी. कुछ लोग कब से चिल्लाए जा रहे हैं. फॉक आर्ट ट्रेडिशनल जो स्टाइल होती है, किसी भी काम को करने की जो पारंपरिक तरीका है, उसको हम कहते हैं हिंदी में नहीं होते. पारंपरिक कला. पारंपरिक कला जैसे कि एक एग्जांपल है ट्रेडिशनल स्टाइल का मधुबनी डिजाइन की पेंटिंग. मधुबनी डिजाइन की पेंटिंग वो भी एक फॉक आर्ट है ना? मधुबनी डिजाइन की पेंटिंग भी एक फॉक आर्ट है. भी बना सकते हैं. और कोई और फॉक आर्ट का एग्जांपल आप बता सकते हो? कैन यू टेल मी सम अदर एग्जांपल ऑफ फॉक आर्ट्स? नो फॉक आर्ट. हाँ बताइए. पुराने जमानों में आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ बहुत से ऐसे काम होते हैं जो केवल आप ही के क्षेत्र में होते हैं, आप ही के रीजन में होता है, आप ही के एरिया में होता है. तो कहीं चले जाओ तो नहीं होता है. लाइक अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ सिंगिंग, डांसिंग एटसेट्रा, इनको भी हम फॉक आर्ट में शामिल कर सकते हैं. पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ सिंगिंग, डांसिंग ऑफ अ रीजन, ये सब फॉक आर्ट्स में ही आएंगे, है ना? आ जाएंगे. ठीक है. या कोई भी स्टाइल है डिजाइन बनाने की, जैसे मधुबनी डिजाइन आपने देखा था, है ना? तो ये सारी चीजें क्या है? फॉक आर्ट है. ओके. कंट्री. अगला वर्ड है कोर्ट यार्ड. कोर्ट यार्ड किसे कहते हैं? आंगन.
आंगन या ओपन एरिया इन अ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग में जो खुला स्थान होता है। An open area in a building. सब लोग एक साथ बोलोगे, सब लोग एक साथ बोलोगे तो कोई किसी को नहीं सुनेगा, इसलिए मैं आप सबको म्यूट करने जा रहा हूँ। अगर सब लोग बोलोगे तो कोई किसी को नहीं सुनेगा। नाउ यू ऑल आर म्यूट, ओके। अब मैं जिससे पूछूंगा केवल वो बताएगा। यशवर्धन, टेल मी द मीनिंग ऑफ कोर्ट यार्ड। यशवर्धन, अनम्यूट योरसेल्फ, बताइए। Sir, open area in a building. ओपन एरिया इन एन बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग में जो खुला स्थान होता है उसको हम कोर्ट यार्ड कहते हैं या फिर आंगन कहते हैं, है ना। ओके, हियर इज आरुषि भारती। आरुषि भारती, अनम्यूट योरसेल्फ। आरुषि, अनम्यूट योरसेल्फ। आर यू लिसनिंग मी? अगर सुन रही हो तो अपना हाथ खड़ा करो। आपने पिक्चर लगा दिया है क्या? आरुषि, यू आर नॉट लिसनिंग। अच्छा, अभी कुशवाहा, आर यू लिसनिंग मी? अभी कुशवाहा, सुन गए हो? हाँ, बताओ मुझे, बताओ मुझे। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज, आपने पढ़ा था यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग फ्लावर्स, तो रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? हाँ सर नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था? जब मैं पढ़ा रहा था तो हमने ये टॉपिक कवर किया है ना, कलरफुल फ्लावर्स, मधुबनी डिजाइन, रिकॉग्नाइजिंग फ्लावर्स। यहाँ रिकॉग्नाइज का मीनिंग क्या है? रिकॉग्नाइज मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकॉग्नाइजिंग फ्लावर्स? बोलो। अगर क्लास में नहीं सुनोगे तो यही हाल होगा। आई एम गोइंग टू रिपीट माई वर्ड्स। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना। रिकॉग्नाइज मीन्स क्या होता है? पहचानना, जानना, टू नो। सो रिकॉग्नाइजिंग फ्लावर्स मीन्स टू नो फ्लावर्स, फूलों को पहचानना, फूलों को जानना। हमने सीखा है ना फूलों को पहचानना। कौन कौन से फूलों को पहचानते हो आप? विच फ्लावर्स डू यू रिकॉग्नाइज? बताइए। रोज, लोटस, सनफ्लावर। यस, और बस इतने ही पहचानते हो? रोज, लोटस एंड सनफ्लावर, ओनली 3 फ्लावर्स। ओनली 3 फ्लावर्स यू नो? यस सर। और ज्यादा नहीं? यार नर्सरी एलकेजी के बच्चे भी 5 फूलों के नाम बता देते हैं। बोलो, कोई छोटा भाई बहन है तुम्हारे घर पे, उससे पूछना, वो भी तुम्हें 5 फूलों के नाम बता देगा। कम से कम 5 फ्लावर्स के नाम बताओ मुझे अभी। चलो, 3 के नाम आपने बता दिए, और 2 बताओ। हरी अप, क्या क्या बताया आपने अभी? कुशवाहा, रोज, लोटस, सनफ्लावर। रोज, लोटस, सनफ्लावर। और कोई फ्लावर? मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड। चलो 4 हो गया, एक और बता दो। टेल मी वन मोर। यस, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलिए ठीक है, कम से कम 4 तो बताया आपने। 5वें का नाम है? कलर का रहता है सर, एक व्हाइट कलर का रहता है, उसका नाम मुझे नहीं पता। तो नाम पता करो ना। जो फूल देखते हो कम से कम कि लोगों से उनका नाम पूछ लिया करो। हाँ, नेट पे भी सर्च कर सकते हो। मोबाइल मिलता तो क्या करते हो? गेम्स खेलते हो, कार्टून देखते हो, उससे फूलों के नाम भी सर्च कर सकते हो। हाँ, यू कैन सर्च फ्लावर्स नेम ऑल्सो। हिबिस्कस तो देखा है? हिबिस्कस, हिबिस्कस का फ्लावर देखा है? सर मोबाइल में। मोबाइल नहीं, रियल में। अड़हुल का फूल।
यस रेड सर। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? रेड कलर का जो होता है और उसके बीच में एक लंबी सी पाइप होती है जिसके ऊपर कुछ सीड्स लगे होते हैं। हाँ, ग्रेन्स होते हैं कुछ, क्या कहते हैं उसको? हिबिस्कस। क्या कहते हैं? हिबिस्कस। डिस्कस। तो अब बता सकते हो 5 फूलों के नाम? यस सर। बताइए। रोज, लोटस, सनफ्लावर, हिबिस्कस, हाँ, रोज, लोटस, सनफ्लावर, हिबिस्कस। एक और बाकी रह गया। मैरीगोल्ड। हाँ, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड। चलिए मैरीगोल्ड। चलिए, अब अपनी ये संख्या 5 से 10 करनी है आपको। अब आपकी संख्या फूलों की 5 तक पहुंच गई है, 5 से 10 करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर लोगे अभी? तो कल मैं पूछूंगा तुमसे 10 फूलों के नाम, यस सर। ठीक है? या फिर अगर पता चल जाए तो उन 10 फूलों के नाम जो है मुझे व्हाट्सएप कर देना, अभी कुशवाहा। यस कर सर। दोगे आज शाम को? यस सर। ओके ओके, आई विल वेट। मैं इंतजार करूंगा आपके व्हाट्सएप का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये रिकॉग्नाइज, अगला वर्ड है कीपर। निशा चौहान, अनम्यूट योर सेल्फ। नीतीश चौहान, नीतीश अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रीपर्स? क्रीपर्स क्या होते हैं? नीतीश सुन रहे हो आप मुझे? यस सर। हाँ, तो क्रीपर्स के बारे में जानते हो आप, क्या होते हैं? सर जो वो जड़ जड़ के निकलते हैं उन्हीं पर। क्या होते हैं जो? सर जो जड़ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? फूलों की जड़ के। जड़ से निकलते हैं। यस सर। जड़ से तो सभी पौधों की जड़ें होती हैं बेटा, सभी के रूट्स होते हैं। कीपर्स, कीपर्स का नाम सुना है? कौन होते हैं? ऐसे पौधे जो दूसरे पेड़ों का सहारा, दूसरे मजबूत पौधों का सहारा लेकर के ऊपर बढ़ते हैं, उनको हम क्रीपर कहते हैं। जो किसी के सहारे से खड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रीपर कहते हैं। वो, उनकी स्टेम जो होती है इतनी कमजोर होती है कि वो खुद सीधे खड़े नहीं हो सकते। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम, जिनके तने जो होते हैं वो इतने कमजोर होते हैं कि वो पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। उन पौधों को हम क्या कहते हैं? कीपर्स। क्रीपर्स कहते हैं, है ना? क्या तुम किसी क्रीपर का नाम बता सकते हो मुझे? हाँ, अ प्लांट दैट गो ऑन ट्रीज एटसेट्रा, जो पेड़ों पर उगता हो। ग्रेप्स। बताओ। ग्रेप्स। आजकल एक बड़ा कॉमन पौधा जो है, हम बहुत चर्चा में था इन दिनों, गिलोय, जिसका काढ़ा बनाने के लिए लोग कहते हैं। ये भी किसी पेड़ के ऊपर ही चढ़ता है, खुद नहीं खड़ा हो पाता है। देखा है कभी गिलोय? नो सर। नहीं देखा है। काढ़ा पिए हो इसका? हाँ, अंशिका हाथ खड़ा कर गई है, बताओ। अंशिका, अंशिका अनम्यूट करो पहले अपने आप को। यस सर। हाँ, क्या है बताओ। सर गिलोय। गिलोय कहाँ सर देखा है? पिया नहीं है। पिया नहीं सर है? हमारे घर नहीं सर, हमारे घर आया था, दादाजी पीते थे। तो तुम नहीं पीती हो? नहीं मैं नहीं पीती, कड़वा लगता है। लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यस। हाँ, it यस। will keep you बट मैं healthy and ड्रिंक। strong. So you do not want to be healthy, do you not want to be strong? वो अच्छा नहीं लगता ना। नहीं तो अच्छा लगने से थोड़ी होता है, जो चीज अच्छा लगेगा वही हम काम करेंगे। बताओ। हाँ, जो अच्छा लगेगा केवल वही काम हम करेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं करेंगे। सर ऐसी बात नहीं है, चलिए, दादाजी पीते थे। नहीं आप भी पीना शुरू कर दो, आपके लिए भी अच्छा ओके। है ना?
ओके। तो थोड़ा थोड़ा अभी अगर लोगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। यस सर। सर एक बार पी थी बस। हाँ, तो दादाजी पी सकते तो आप भी पी सकती हो, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। चलिए और बताइए, और किसी क्रीपर का नाम जानती हो आप? मनी प्लांट। मनी प्लांट और पी प्लांट। और पी प्लांट है ना। हाँ पीपल्स, हाँ पी। पीपल्स वो पौधे होते हैं जो किसी दूसरे पौधे के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, है ना। चलिए अगला हाँ। वर्ड है एक प्लक, PLUCK, प्लक। व्हाट डज इट मीन? टू टेक। टू टू टेक, टेक ले तोड़ लेना, लेना। और टू रिमूव कर देना, और रिमूव कर देना, है ना, हटा देना कहीं से। ले तोड़ क्या लेना। आपने ये वर्ड कहीं पार्कों में लिखा हुआ देखा है? हैव यू एवर सीन दिस वर्ड यस इन पार्क? वेयर? यस। कहाँ पर? सर याद नहीं आता बट मैंने देखा है, इतना याद है मुझको क्या? Do not कि pluck बोर्ड flowers. था डू नॉट Have you प्लग seen the फ्लावर। notice हाँ। written on the boards? Do not यस pluck flowers. Do not यस। pluck flowers. What does it mean? इसका मतलब फ्लावर्स जो फूल होते हैं उनको तोड़ना नहीं चाहिए, मत तोड़िए। हाँ, फूलों को हमें फूलों को तोड़ना मत नहीं चाहिए, तोड़िए। है ना। तो do not remove flowers from their body plants, from the plant. डियर बॉडी प्लांट। हाँ, है ना। और सेंट का मतलब क्या होता है? नाउ अनुज सिंह विल टेल मी द मीनिंग ऑफ सेंट। अनुज, अनम्यूट योरसेल्फ। अनुज, सर सुगंध। सेंट मतलब क्या होता है? सर सुगंध। सुगंध। यस, ये तो हिंदी मीनिंग हो गया। इंग्लिश में क्या कहेंगे सेंट को? सर प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट स्मेल, वेरी गुड। यानी ऐसी खुशबू जो हमारे मन को अच्छी लगे, उसको क्या कहेंगे? यस सर। सेंट या परफ्यूम, सुगंध या खुशबू, है ना। सर परफ्यूम मतलब इत्र भी होता है। हाँ, परफ्यूम का मतलब इत्र भी होता है। एंड डू यू नो यस। द एनी प्लेस इन उत्तर प्रदेश विच इज पॉपुलर फॉर मेकिंग परफ्यूम? क्या आप बता सकते हो मुझे? यस। विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर मेकिंग इत्र और परफ्यूम? अनुज? सर इत्र। हाँ, इत्र बनाने सर के लिए मैं उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला फेमस है? सर मैं बता सकती हूँ। जस्ट वेट, लेट हिम आंसर। अनुज बताओ बेटा, इत्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला फेमस है? कन्नौज का नाम सुने हो? नो सर। नहीं सुने हो? यानी जब हम लोग सर No, क्लास sir. कर रहे उसमें थे, तो था। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, डिस्कस किया था ना, उसमें तो था। यूजेस ऑफ फ्लावर्स में, कि फ्लावर्स जो है सेंट या परफ्यूम बनाने के लिए यूज होते हैं। परफ्यूम बनाने के लिए पॉपुलर प्लेस कौन सी है? कन्नौज। कन्नौज, इट इज इन उत्तर प्रदेश, वेयर ट्रक लोड्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज्ड एंड नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड। बहुत से लोग उसमें काम करते हैं। कुछ लोग फूलों को ट्रकों से उतारते हैं, कुछ लोग उनको भिगोते हैं, कुछ लोग उनके अलग अलग कामों में लगे व्यस्त रहते हैं ना। छाटते हैं। हाँ कुछ लोग उन्हें लेके आते हैं। हाँ, चलिए, तो ये था हम लोगों का सेंट। नाउ हियर आई कैन सी भाई, आयुष, आयुष आप सुन रहे हो मुझे? आयुष, अगर आप सुन रहे हो तो अपने हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड आयुष। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ बंचेस? बंचेस का मीनिंग आप बता सकते हो मुझे? बंचेस मतलब क्या होता है? हाँ सर मैं बताऊं? हाँ, आयुष बताएगा बेटा। आयुष, आयुष बताओ, बंचेज मीन्स क्या होता है? निर्भय, तुम बताओगे? सर मैं बताऊं? मैं कौन? अपना नाम बताओ। हाँ, नीतीश चौहान। नीतीश, नीतीश चौहान। हाँ चलो बताओ, नीतीश बताओ, बताओ किसी चीज का था। नीतीश बताओ, बंचेज मीन्स क्या होता है? गुच्छा। गुच्छा। और इंग्लिश मीनिंग?
इंग्लिश मीनिंग बताओ। कलेक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ थिंग्स। सेम काइंड ऑफ। कलेक्शन, बंच इज अ कलेक्टिव नाउन। बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन है, एक ग्रुप का नाम है। सर कलेक्टिव नाउन पढ़ा है आपने, क्या होता है? इज अ नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स। समूह की चीजों को जो नाम दे देते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बंच भी कलेक्टिव नाउन है, और ये एक जैसी चीजों के समूह का नाम है ना? यस। किसका किसका बंच हो सकता है? कीज का, ग्रेप्स का, फ्लावर्स का, ग्रेप्स का, बलून्स का, फ्लावर्स का। है ना? ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनको हम एक गुच्छे में बांध दें उनका बंच बन जाता है ना? चलिए, यहां मैं देख रहा हूं प्रियांशु सिंह। प्रियांशु, अनम्यूट योर सेल्फ। प्रियांशु, अनम्यूट कर लो बेटा अपने आपको। हाँ, अब अगर आपको मेरी आवाज सुनाई देगी तो आप अपने हैंड्स रेज कर दो मुझे। हैंड्स अप करो अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। ओके, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ पेटल्स? पेटल्स की मीनिंग आप बता सकते हो मुझे? प्रियांशु सिंह। प्रियांशु बोलो। प्रियांशु, सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। कौन? मैं कौन? अंशिका सिंह। अंशिका सिंह, चलो बताओ, आप ही बता दो। पंखुड़ी। हाँ, पेटल्स मीन्स क्या होता है? सॉफ्ट कलर्ड पार्ट। आप लोग इंग्लिश मीनिंग नहीं डाल कर रहे हो, केवल हिंदी मीनिंग से ही सॉफ्ट कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। यस, सॉफ्ट कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर्स। पौधों के वो हिस्से, फूलों के वो हिस्से जो बहुत मुलायम होते हैं और कलरफुल होते हैं। रंगीन हो। कलरफुल एंड सॉफ्ट जो पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, उनको हम पेटल्स कहते हैं, है ना? तो प्रियांशु, जैसे कि हिबिस्कस के फ्लावर में निकला होता है। हाँ, सभी फूलों में होता है। प्रियांशु, अब आप बता सकते हो पेटल्स मीन्स क्या होता है? प्रियांशु, अब तो सुन लिया होगा, आप बता दो। प्रियांशु, प्रियांशु, अब तो सुन लिया होगा तुमने, अब बता दो पेटल्स मतलब क्या होता है? अंशिका, एक बार फिर से रिपीट कर दो आंसर जगह, और प्रियांशु ध्यान से सुनो, फिर पूछूंगा। पेटल्स मतलब पंखुड़ी, सॉफ्ट कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। यस, अब प्रियांशु बोलो तुम, बोलो यार। सर वो म्यूट है। तुम अनम्यूट करो ना अपने आप को, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो अपने आप को। प्रियांशु सिंह बोलो। सॉफ्ट कलर्स। सॉफ्ट कलर क्या? सॉफ्ट एंड कलर्ड, मुलायम, सॉफ्ट एंड कलर्ड पार्ट। क्या बोलोगे? बोलो मेरे साथ एक बार। कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर्स। Cut of flowers. सॉफ्ट एंड कलर्ड Soft and colors. पार्ट ऑफ फ्लावर। Cut of flowers. आपको ये मैंने वर्ड मीनिंग भेजा था, कॉपी में लिखा है वर्ड मीनिंग। प्रियांशु, Yes, ma'am. लिख Yes, लिए sir. हो? लिख लिए हो? Yes. कॉपी लेकर बैठे हो? बोलो। कल से अपनी बुक्स कॉपी सब्जेक्ट की लेके बैठोगे अपने साथ, ठीक है? Sir. हाँ, Yes, sir. और जितना Yes, काम sir. मैंने दिया बेटा वो गोश का गोश कंप्लीट करते जाओ, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. रोज का काम रोज आप कंप्लीट, बर्डन नहीं होगा। और क्लास में थोड़ा सा ध्यान दो, सुनो, सुन, केवल सुन करके ही।
पता चला पेटल्स का मीनिंग क्या होता है? Soft and फूलों की पंखुड़ी होती है, उसको हम पेटल्स कहते हैं। फूलों की जो पत्तियां होती हैं, देखिए रंगीन होती हैं, मुलायम होती हैं ना। चलिए, यहां मुझे दिखाई दे गए कार्तिक पटेल। कार्तिक, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ, कैन यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन बर्ड्स एंड फ्लावर्स? बर्ड्स और फ्लावर्स में क्या डिफरेंस होता है? सर बर्ड्स में सुगंध होती है और बर्ड्स में सुगंध नहीं होती है, फ्लावर सुगंध होती है। चलिए, मान लिया। और बताइए। सर फ्लावर खिला रहता है और बर्ड्स बंद रहता है। हम ऐसा नहीं कह सकते बर्ड्स में सुगंध नहीं होती है। बर्ड्स क्लोज रहता है और फ्लावर ओपन बेशक, है ना। बर्ड्स में सर होती सुगंध, है। हाँ होती है, लेकिन कम होगी बेशक। फूलों से ये अपेक्षा नहीं, बहुत कम होगी, जितने वो भी। चलिए, और बर्ड्स जो हैं सर बर्ड क्लोज होता है। दे आर स्मॉल एंड सर क्लोज्ड। बर्ड क्लोज होता है। हाँ, एंड फ्लावर्स Yes, आर sir. ओपन। Small and closed. Opened. इनके पेटल्स जो हैं स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। और बर्ड्स उड़ सकते हैं, आप फ्लावर नहीं उड़ सकते हैं। उनके भी पेटल्स होते हैं, लेकिन वो पेटल्स क्लोज होते हैं। सेपल्स Yes, पेटल्स होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फ्लावर्स में देते हैं, है ना। फ्लावर के पेटल्स आपको दिखाई देते सर हैं, आपकी बर्ड के बोल रहे हैं। हैं। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स, बट वी कांट सी पेटल्स ऑफ अ बर्ड कवर्ड अंडर सेपल्स। सेपल्स के नीचे ढके होते हैं, Yes, sir. है ना। निर्भय, निर्भय, अनम्यूट योरसेल्फ। निर्भय,